ये बात जरूर कहना चाहूंगा। लोग कहते हैं कि हमने बड़ों से ये बात सीखी है, तो मैं कहता हूं कि मैंने बेटी से आज इतना कुछ सीखा है कि शायद मैंने पहले वो कभी नहीं सीखा। आज हमारे साथ जो बेटी मौजूद है, इन्होंने इंटर में फर्स्ट पोजीशन हासिल की है। बेटी का तारुफ करते हैं। बेटा, सबसे पहले हमारे नाजरीन को आप अपना तारुफ करवाएं। मेरा नाम शाहरीन ताहिर है और मैंने आईकॉम में फर्स्ट पोजीशन हासिल की है लाहौर बोर्ड में। ना सिर्फ लड़कियों में बल्कि लड़कों में भी मेरे सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं और मैंने फर्स्ट पोजीशन ली हुई हूँ। मैंने अपना आईकॉम पंजाब कॉलेज से किया है और वहाँ पर भी मैं फुल स्कॉलरशिप पे पढ़ी हूँ और वहाँ पर भी मेरे बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स वगैरह आते रहते थे। जब से मैं 9th में आई थी तब से ही मैंने सोच लिया था कि मैंने अच्छे नंबर लेने हैं और कुछ बनना है। अगर ज़िंदगी का कोई मकसद ना हो तो कोई फ़ायदा नहीं है फिर उस ऐसी ज़िंदगी का। 9th में भी मेरे बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स आए थे। मेरे सिर्फ 6 मार्क्स कम थे टोटल मार्क्स में से और 10th में मैंने 1070 मार्क्स लिए थे। फर्स्ट ईयर में भी मेरी फर्स्ट पोजीशन आई थी लाहौर बोर्ड में और फर्स्ट ईयर में मेरे 553 मार्क्स थे। जबकि कहा जाता है कि अगर फर्स्ट ईयर में आपके मार्क्स ज़्यादा आने चाहिए क्योंकि सेकेंड ईयर में फिर कम आते हैं, लेकिन मैंने सेकेंड ईयर में भी इतनी मेहनत की कि मेरे सेकेंड ईयर में फर्स्ट ईयर से भी ज़्यादा मार्क्स आए और सेकेंड ईयर में मेरे 570 मार्क्स थे आउट ऑफ 600। माशाल्लाह, शुरू हुई से आपने बहुत अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। आपकी कोई ऐसी स्ट्रेटजी है कि जिसपे आप अपने आप को तसलसल के साथ बरकरार रख सकती हैं? बिल्कुल है। मैं इस चीज़ को मानती हूँ कि अपना इंसान को रोज़ का काम रोज़ करना चाहिए। अगर आप अपना काम कल पर डालते हैं तो वो बहुत ही गलत बात है और इस तरह आप पीछे भी रह सकते हैं। और मेरे टीचर थे, उन्होंने मुझे फर्स्ट ईयर में कहा था कि बच्चा वही कामयाब है या हर वो इंसान कामयाब है जो अपना संडे वेस्ट नहीं करता, बल्कि उस दिन अपनी सारी रिवीजन करता है और अपना गलतियों को दोहराता है। और मैंने बिल्कुल ऐसे ही किया। मैंने अपना कोई भी संडे वेस्ट नहीं किया और मैं रोज़ का काम रोज़ करती थी। मैं फंक्शंस मिस कर देती थी। बाज़ औक़ात अपने फैमिली में कहीं आना जाना होता था तो मैं मिस कर देती थी, लेकिन मैं अपनी पढ़ाई को बिल्कुल भी मिस नहीं करती थी। आपने बोर्ड में टॉप किया है। रिजल्ट आने से पहले फीलिंग आपकी क्या थी और रिजल्ट आने के बाद आपकी फीलिंग क्या थी कि आपको जब बताया गया कि आपने बोर्ड में टॉप किया है? बाज लोग समझते हैं कि ये एक फेक न्यूज मिली है, तो क्या आपको वाकई यकीन था कि माशाल्लाह अल्लाह ने आपको इतनी बड़ी नेमत से नवाज दिया है? बिल्कुल मुझे यकीन था, पूरा यकीन था मुझे अपने ऊपर, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की थी। वो यकीन तो फिर हो जाता है कि हम कुछ कर सकते हैं। और जब मुझे बोर्ड से कॉल आई कि आपकी पोजीशन आई है तो मैं बहुत ज्यादा खुश थी। मतलब मुझे खुशी से रोना आ गया, लेकिन मुझे यकीन था कि ये बिल्कुल भी फेक न्यूज नहीं है क्योंकि मेरी पोजीशन आई होगी, क्योंकि मैंने मेहनत जो की थी इसलिए। एक खुशखबरी दी गई। सबसे पहले आपने ये खबर अपनी अम्मी को दी, अब्बू को दी या फैमिली मेंबर में किसी और को आपने ये इत्तला दी? मेरे मामा और भाई मेरे पास ही बैठे हुए थे जब मुझे कॉल आई। मैंने कॉल पे बात की और मैं फिर बहुत ज्यादा खुश हुई, तो मैंने इन लोगों को बताया कि मेरी फर्स्ट पोजीशन आई है और मेरे ख्याल में जो आपको सपोर्ट करता है आपको उसको अपनी खुशी में जरूर शामिल करना चाहिए। और मेरे बाबा बाहर गए हुए थे। जैसे ही वो अंदर एंटर हुए मैं उनको कॉल करने ही लगी थी। जैसे ही वो अंदर एंटर हुए मैं उनके गले लगी हूँ जाके, और वो सब चीज ऐसी थी जैसे पता नहीं क्या हो गया और वो हैरान थे कि क्या हुआ। उनको लगा शायद कोई बात हो गई। जब मैंने उनको बताया कि मेरी फर्स्ट पोजीशन है तो वो भी रोना शुरू हो गए कि मेरी बेटी ने मेहनत की थी तो उसको सिला भी मिल गया। तो मैं बैठी हुई थी तो मेरी टीचर का मुझे जो कि मेरी क्लास इंचार्ज भी रही है, बिल्कुल वो मुझे अपनी बेटी समझती थी। उनका नाम मैम तहसीन है और उनका मुझे मैसेज आया कि बेटा आपको बहुत बहुत मुबारक हो। तो मैं हैरान थी। मैंने कहा मैम किस चीज की, रिजल्ट तो कल है। उन्होंने कहा कि आज ही कल है, मैं आपको पहले से मुबारकबाद दे रही हूँ, मुझे पता है कि अच्छा ही आएगा। तो तब मुझे लगा कि शायद मेरी पोजीशन नहीं आई और मैंने उनको ये पूछा, मैंने कहा पोजीशन होल्डर्स तो अनाउंस हो गए हैं, मेरी पोजीशन नहीं आई ना? तो उन्होंने आगे से मुझे कहा कि मेरी बेटी की पोजीशन जरूर आएगी, क्यों नहीं आएगी। और थोड़ी देर बाद मुझे बोर्ड की तरफ से कॉल आ गई और मैंने जब अपनी टीचर को बताया, फिर अपने मामा और भाई को बताने के बाद, तो उन्होंने कहा कि मैं चाहती थी ये खुशखबरी आपको बोर्ड की तरफ से आए। अगर मैं बताऊंगी तो शायद आपकी जो खुशी है वो उस तरह ना हो जिस तरह जब आपको बोर्ड से कॉल आएगी तो आप खुश होंगी। और मेरे टीचर्स ने मेरा बहुत ज्यादा साथ दिया है। उन्होंने हमेशा मुझे यही कहा है कि फर्स्ट, और उनकी मोटिवेशन की वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। फंक्शन जो हैं वो छोड़े हैं, अपने बहुत अच्छे फैमिली के जो प्रोग्राम होते हैं वो छोड़े हैं, तो ये इस एज में इतनी बड़ी कुर्बानी मैं समझता हूँ कि कोई बच्चा इस तरह की कुर्बानी नहीं देता। तो मुस्तकबिल में क्या बनने का इरादा है जिसकी वजह से आपने इतनी जो है सेक्रीफाइस की?
वाकई बच्चे इस तरह की कुर्बानी बिल्कुल भी नहीं देते। वो ज्यादातर प्रेफर करते हैं घूमना फिरना चाहिए, पढ़ाई के साथ साथ ये चीजें जरूरी होती हैं। और मैंने भी एंजॉय किया, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही पढ़ाई, लेकिन जब मैं पढ़ती थी तो बिल्कुल मेरा ध्यान पढ़ाई पर ही होता था। रही बात ये मेरे सब्जेक्ट्स की, जो मैंने आईकॉम चूज किया, ये मैंने क्यों किया, हर बच्चा डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहता है, लेकिन मेरी सोच डिफरेंट थी। मैं नहीं चाहती थी कि मैं जॉब करूं कभी भी, मैं चाहती थी कि मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करूं, इंडिपेंडेंट हूं। इसलिए नहीं कि मैं डॉक्टर की जॉब करूं या मैं इंजीनियर की जॉब करूं, मैं चाहती थी मैं अपना बिजनेस करूं, और इसी वजह से मैंने आईकॉम के सब्जेक्ट्स चूज किए। कॉमर्स मज़ामीन के साथ बड़ी दिलचस्पी थी। बच्चे अवॉइड करते हैं मैथ से, अकाउंटिंग से। ऐसे ही यहाँ समझा जाता है कि जो आईकॉम करता है वो नालायक है शायद, या वो मेडिकल नहीं पढ़ सकता, वो एफएससी नहीं कर सकता। ये सारी चीजें ना एक मिथ्स है जो हमारे माइंड्स में। बच्चों को भी ऐसे ही बताया गया है कि आप लोगों ने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, जबकि ये चीज जरूरी नहीं है। अगर बच्चे का इंटरेस्ट है और आपको चाहिए, आप खुद कुछ करें, आप इंडिपेंडेंट बने, और वो उस चीज के लिए आपको बिजनेस करना चाहिए। और मैंने भी जब आईकॉम चूज किया तो मेरी फैमिली में बहुत से लोगों ने कहा आईकॉम आपको तो एफएससी करनी चाहिए थी, आपके इतने अच्छे मार्क्स आए हैं। लेकिन जब मेरे मैट्रिक में बहुत अच्छे मार्क्स आए तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैंने बिजनेस करना है, मैंने जॉब नहीं करनी। और तब फिर मैंने आईकॉम सेलेक्ट किया। मुझे फर्क नहीं पड़ा किसने मुझे क्या कहा कि आपने आईकॉम क्यों रखा है आपने, मैं बस लगी रही। और फिर मैंने जब पोजीशन ली तो सब वाकई हैरान हो गए। जब आपने मैट्रिक किया है तभी से आपका बिजनेस वाला ज़हन है, तो बिजनेसमैन बंदा हिसाब किताब तो करता ही है। तो आप अपने बाबा की सैलरी वगैरह पूछती होंगी और इस तरह के सवाल उनसे करती रहती होंगी? बिल्कुल करती हूँ, लेकिन मेरे बाबा मेरे सवाल करने से पहले ही मुझे अपनी सैलरी दिखा देते हैं कि मेरी इतनी सैलरी आई है मेरे बैंक अकाउंट में। और मैं हिसाब वगैरह तो रखती हूँ, जाहिर है इंटरेस्ट भी है। बिजनेसमैन का माइंड फिर बिजनेसमैन जैसा होना चाहिए, तो बिल्कुल ऐसे ही है। इसका मतलब है बाबा से वो सवाल करती हैं जो खवातीन एज बताने में और मर्द अपनी तनख्वाह बताने में जो है हेजिटेशन महसूस करते हैं। तो बाबा को पता है कि आप इन्होंने पूछ के छोड़ना है, तो इसलिए वो बता देते होंगे। हो सकता है ऐसे भी, लेकिन क्योंकि वो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं तो मेरे से कोई बात छुपाते भी नहीं है, हर बात मुझे बता देते हैं। तो मेरे पूछने से पहले ही वो मुझे अक्सर अपना मैसेज दिखा देते हैं कि मेरे बैंक अकाउंट में इतनी सैलरी आ गई है। और ये जिस तरह माशाल्लाह आपने बहुत दिलचस्पी से अपनी स्टडी को फोकस किया है, तो इसमें बाद बच्चे जो है वो खाना पीना छोड़ देते हैं, बाद सुबह स्कूल जाते हुए, कॉलेज जाते हुए नाश्ता छोड़ देते हैं। तो दिलचस्पी तो आपकी काउंटिंग के अंदर थी, तो ख्यालात भी वही थे जिस तरह न्यूटन अपना अक्सर नाश्ता और खाना भूल जाता था। क्या आपने भी ऐसा ही किया है? नहीं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन ये है कि मेरा फर्स्ट जो सब्जेक्ट मतलब फर्स्ट जो लेक्चर होता था वो अकाउंटिंग का होता था। अक्सर जब टेस्ट होता था तो थोड़ी टेंशन भी होती थी कि फुल मार्क्स लेने हैं, और एक इमेज बना होता है ना टीचर के सामने, आपका स्टूडेंट्स के सामने। तो नाश्ता तो मैं करके जाती थी, कभी होता था कि नहीं दिल करता था, लेकिन मैंने अपनी डाइट का प्रॉपर ख्याल रखा है, क्योंकि अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं होगी तो आपसे पढ़ाई भी नहीं होगी, आप बीमार रहेंगे, और ये सारी चीजें रहती हैं। जिस तरह आपने बताया है कि आपकी दिलचस्पी कॉमर्स के अंदर थी, थर्ड सब्जेक्ट आप कह लें, फर्स्ट पे वो डॉक्टर बनना चाहते हैं, सेकंड पे वो इंजीनियर बनना चाहते हैं, इसमें नालायक स्टूडेंट ही जाते हैं या ज़हीन स्टूडेंट भी होते हैं कॉमर्स की फील्ड में? बिल्कुल ऐसे ही है। यहाँ ऐसे समझा जाता है कि बच्चा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, क्योंकि वो लायक है, उसके मैट्रिक में अच्छे मार्क्स आ गए हैं। आईकॉम तो बिल्कुल मतलब समझा नहीं जाता, जबकि मेरे ख्याल में जो ज्यादातर आजकल सक्सेसफुल लोग हैं वो आईकॉम करके ही आए हुए हैं, और वो अपना बिजनेस कर रहे हैं, वो उनसे ज्यादा अर्न कर रहे हैं जो कि जॉब कर रहे हैं मेरे ख्याल में। तो ये चीज बिल्कुल गलत है कि आप आईकॉम ना रखें, आप दुनिया की सुनेंगे, गलत है। मेरे ख्याल में आपको वो करना चाहिए जिसमें आपका इंटरेस्ट है, आपको लगता है कि आपका माइंड सेटिस्फाई है, बजाय लोगों को सेटिस्फाई करने के आप अपने आप को सेटिस्फाई करें। क्योंकि अगर आप डॉक्टर भी बन जाएंगे ना, तो लोग कहेंगे आपको तो यहाँ जाना चाहिए, आपको तो बाहर जाना चाहिए, आप पाकिस्तान में क्या कर रहे हैं, और इस तरह के सारे सवाल किए जाते हैं आपसे। तो लोगों को सेटिस्फाई करना छोड़ दें, अपने आप को सेटिस्फाई करें, अपने बारे में सोचें आप। स्पेशली बच्चों की कामयाबी में वालिदैन का रोल होता है, बच्चों की अपनी मेहनत का रोल होता है। किसको क्रेडिट देना चाहेंगी कि आपकी कामयाबी में इन्होंने रोल अदा किया है? मैं क्रेडिट तो जाहिर है सबको देना चाहूंगी, क्योंकि हर बंदे ने कंट्रीब्यूट किया। अगर मेरे पेरेंट्स मुझे कहते हैं कि आप डॉक्टर ही बनना है, इंजीनियर ही बनना है, तो शायद मैं आज यहाँ पर ना होती।
और मेरे मामू जो हैं उन्होंने मुझे कहा कि आईकॉम करना है और टॉप करना है। वो एक मोटिवेशन जो थी वो चल रही थी मेरे माइंड में, और मेरी फैमिली मेरे साथ थी इस वजह से। दूसरे जो फैमिली मेंबर हैं उनका आपके साथ किस तरह का रवैया? अम्मी कितना प्यार करती है, अब्बू कितना प्यार करते हैं? और बच्चों को वालिदैन डांटते भी हैं कि उठें, आप पढ़ें, मेहनत करें, स्कूल जाएं, आज छुट्टी नहीं करनी। तो उनमें अम्मी का रवैया कैसा रहा, अब्बू का कैसा रहा, और भाई ने किस तरह से आपको ट्रीट किया? कहा जाता है ना कि लड़कियों को जो है ना किचन भी संभालना चाहिए और ये वो। मेरी मम्मा ने मुझे कभी किचन में जाने नहीं दिया, क्योंकि मैं हर टाइम तो मतलब पढ़ाई में लगी होती थी। उन्होंने कभी मुझे फोर्स नहीं किया, मैं खुद अपनी मर्जी से चली जाऊं तो वो अलग बात थी, लेकिन कभी नहीं उन्होंने मुझे कहा कि आओ काम करो और पढ़ाई में क्या है ये वो, इस तरह की बातें उन्होंने कभी भी नहीं की। और रही बात मेरे फादर की, तो वो मुझे मैंने कहना मुझे इतने बजे लेने आ जाए, उन्होंने फौरन आ जाना। अपने काम तक वो छोड़ देते थे मेरे लिए, कि उन्होंने बहुत ज्यादा मेरा साथ दिया है, और जहाँ मैंने जाना उन्होंने मुझे लेकर जाना। और मेरा एक बड़ा भाई है मुझसे, मैं छोटी हूँ उससे, और उसने मेरा बहुत ज्यादा साथ दिया। उसने मुझे कहा आईकॉम करना है, ठीक है आपने टॉप करना है, काफी मोटिवेट किया उसने मुझे कि नहीं पोजीशन ही आती है, पोजीशन आती होती है, आपने लेनी है, फर्स्ट ही लेनी है, ना सेकंड ना थर्ड, सिर्फ फर्स्ट। और वो बातें मेरे माइंड में थी, इसी वजह से मैंने पोजीशन ली, और उसने मेरा बहुत ज्यादा साथ दिया। जिस तरह आपने बताया है कि आपने अपनी फैमिली के जितने भी फंक्शन थे मोस्टली आपने छोड़े हैं, तो यकीनन फिर आपकी रेगुलरिटी तो बहुत ज्यादा होगी। तो फिर भी इसके बावजूद आपने कितनी छुट्टियां जो हैं अपने कॉलेज से की हैं? फर्स्ट ईयर में भी मैंने मेरी फैमिली में 2 शादियां आई थी, और मैंने उनमें एक छुट्टी की थी सिर्फ। मतलब 3 दिन के फंक्शन होते हैं, लेकिन मैंने एक छुट्टी की थी 8 में और एक छुट्टी की थी दूसरी वाली शादी में। तो मैंने अपना ज्यादा टाइम भी नहीं वेस्ट किया था। और सेकेंड ईयर में ऐसे था कि मानसरा में मेरी कजन की शादी थी, और उसमें मुझे खुद जाने का बहुत शौक था, तो उसमें मैं गई भी थी, लेकिन मैंने अपना जो सारा काम था वो पहले खत्म किया था। और वहां पर भी मैं अपनी स्टडी के साथ इंटरेस्ट रही थी, ये नहीं कि बिल्कुल ही मैं वहां जाकर भूल गई थी कि पढ़ाई तो मैं छोड़ा ही और ये वो, ऐसी कोई बात नहीं थी। छुट्टियां मैंने की थी, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं की, थोड़ी बहुत, यानी कि जितनी एक स्टूडेंट कर सकता है थोड़ी सी की थी, ज्यादा मैंने छुट्टियां नहीं की, क्योंकि ज्यादा छुट्टियां अगर करें तो फिर आप अकाउंटिंग के सब्जेक्ट्स होते हैं, काफी उनमें आपका हर्ज हो जाता है। इस वजह से मैंने ये चीजें मैनेज रखी थी अपने साथ। एक दिन में कितना टाइम आपने अपनी स्टडी को दिया? मैंने जब भी पढ़ाई करना स्टार्ट किया, मैंने कभी भी घंटे नोट नहीं किए कि मैं इतने घंटे बैठी हूँ, इतना पढ़ा नहीं। मैं जब बैठती हूँ ना, चाहे मैं 1 घंटा ही बैठ के क्यों ना पढ़ूँ, मैं पूरा दिल लगा के पढ़ती हूँ और काम खत्म करके उठती हूँ। मैं कॉलेज से आकर सोया करती थी, फिर मैं उठ के पढ़ती थी। और मेरा भाई मुझे अक्सर कहता था सोने मुझे बच्चे कहाँ टॉप करते हैं और तुम इतनी नींद लेती हो और ये वो, लेकिन मेरे ख्याल में इंसान ज्यादा फ्रेश होता है। मैं जब सो के उठती थी तो मैं बैठती थी और फिर मैं रात तक बैठी रहती थी, और मैं प्रॉपर टाइम देती थी। फिर मेरा ध्यान ना मोबाइल में होता था ना इधर उधर की चीजों में, फिर मेरा ध्यान सिर्फ पढ़ाई में ही होता था। जितने घंटे भी मैं बैठती थी ना, उतने घंटे मैं सिर्फ पढ़ती थी, कोई और काम नहीं करती। आपकी एज के जितने भी बच्चे हैं वो मोबाइल का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, सोशल मीडिया यूज करते हैं, अपना ज्यादातर टाइम जो है वो मोबाइल को देते हैं। तो आपने अपने टाइम में से कितना हिस्सा जो है मोबाइल को दिया है और किस मकसद के लिए? मेरे पास मेरा मोबाइल नहीं था अपना पर्सनल, मेरी मम्मा का मोबाइल था, और वही मैं कॉलेज भी लेकर जाती थी, और मेरा कॉलेज के ग्रुप्स वगैरह उसी पर बने हुए थे। तो मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी हैं, बिल्कुल हैं, मैं उन पर भी थोड़ा सा टाइम स्पेंड करती थी, क्योंकि एक तरह की एंटरटेनमेंट भी हो जाती है आपकी। लेकिन मेरा फोकस था नहीं मोबाइल की तरफ कि मैं मोबाइल यूज करूं और ये वो। जो मेरा कोई काम वगैरह होता था वो मैं जरूर मोबाइल से हेल्प लेती थी, गूगल वगैरह हर चीज मैं करती थी इस्तेमाल, लेकिन मेरे पास अपना पर्सनल मोबाइल नहीं था। और मेरे ख्याल में अगर होता भी तो फिर भी मैं डिस्ट्रैक्ट ना होती, क्योंकि मेरा एक एम था, मेरी जिंदगी का एक मकसद था जिसकी तरफ मैं चल रही थी। आपकी दिलचस्पी, आपका इंटरेस्ट जो है वो बिजनेस में है, तो ये इंटरेस्ट डेवलप कैसे हुआ है? अगर आप बिजनेस करते हैं ना तो आप इंडिपेंडेंट होते हैं। और मैंने एक वीडियो में देखा था कि अगर नौकर के आगे छोटी ये लगाई जाए तो नौकरी बनता है, और तब मैंने सोचा था कि नौकरी तो बिल्कुल भी नहीं, इंडिपेंडेंट बनूंगी, अपने पैसे अपने हाथ से लगाऊंगी, जो कमाऊंगी और अपना बिजनेस स्टार्ट करूंगी। यकीनन कोई रोल मॉडल भी होगा आपकी नजर में कि आपने वैसा बिजनेसमैन बनना है। मुझे लगता है कि अगर आपको कोई रोल मॉडल है, आप थोड़ी देर उससे स्ट्रिक्ट रहते हैं, फिर कोई और आ जाता है, आपको कोई और अच्छा लगना शुरू हो जाता है कि मैं इस जैसा बनना है। नहीं, आप अपने आप को अपने लिए बनाएं, इसलिए नहीं कि मैंने उस जैसा बनना है, उस जैसा बनना है।
अपने आप को ऐसा बनाएं कि दुनिया आप कहे कि मैंने इस जैसा बना। मोटिवेशन आपको कहाँ से मिलती है? आपके पेरेंट्स से मिलती है, टीचर से मिलती है? पेरेंट्स से भी मिलती है, टीचर से भी मिलती है। मेरे एक टीचर है, वो पंजाब कॉलेज में हमें पढ़ाते थे फर्स्ट टाइम, और सेकंड टाइम उनकी एकेडमी थी अपनी, और वो कहते थे कि मैं वहां जाकर इतना मतलब खुश होता हूँ कि मेरी अपनी बनाई हुई है, और मैं जिस तरह चाहे वहां जाता हूँ, जिस तरह चाहे वहां से आता हूँ। जॉब में इंसान जो है ना थोड़ा जैम पैक्ड हो जाता है, तो मुझे लगता था कि वो मेरे लिए मोटिवेशन है कि वो दोनों चीजों को कैसे अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे हैं। और क्योंकि उनकी एक एकेडमी, तो उनका बिजनेस ही है एक तरह। किस तरह का बिजनेस करना है और लेवल क्या देख रही हैं आप? मैं चाहती हूँ कि मैं अपना एक क्लॉथिंग ब्रांड स्टार्ट करूँ और वो मेरे ही नाम पर हो, और मैं उसको इतना ऊपर लेकर जाना चाहती हूँ कि मैं उसको इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करूँ। हर मुल्क में उसकी एक एक ब्रांड जरूर हो। आपका ज़हन है कि हम अपना बिजनेस ऐसा करेंगे जिसके अंदर पाकिस्तानी जो मईशत है वो भी मजबूत होगी, या हमारे पाकिस्तानी लोग भी मजबूत होंगे? इसमें कोई इस तरह का प्लान है आपके ज़हन में? बिल्कुल ऐसे ही हम जैसे ही बच्चे ही तो इन चीजों को चेंज करेंगे ना, क्योंकि हम ही तो नेक्स्ट फ्यूचर जनरेशन है। तो मुझे लगता है कि हम जैसे बच्चों को आना चाहिए फील्ड में पाकिस्तान की इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। और पाकिस्तान की इकोनॉमी मुझे लगता है मेरे नजदीक इस तरह स्ट्रॉन्ग हो सकती है कि हम अपना बिजनेस करें और उससे फिर पाकिस्तान की इकोनॉमी को बहुत फायदा होगा। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जैसे यूथ को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रही है, और उन्होंने डिफरेंट इंस्टीट्यूट में किया हुआ है कि टीनेजर्स के लिए उन्होंने बहुत ज्यादा इस तरह के प्रोग्राम्स किए हैं। और अल्फा सॉफ्टवेयर एंड टेक्नोलॉजी पार्क, वहां पर प्लान 9Z का भी उन्होंने किया हुआ है कि बच्चे आए अपनी स्किल्स को वहां पे जो है ना डेवलप करें, और उनको स्टाइपेंड भी दिया जाता है करके। तो पेरेंट्स को चाहिए इस तरह की चीजों के लिए बच्चों को इंकरेज करें। बच्चों को भी चाहिए कि इन्फॉर्मेशन रखें कि कहाँ से किस चीज में इनको फायदा हासिल है, तो उनको इस चीज की तरफ लेकर आए, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इस मामले में बच्चों को, टीनेजर्स को, यूथ को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रही है। और मेरे ख्याल में एक बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि पाकिस्तान के लिए इस टाइम पे ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। ये समझती हैं कि अगर ये एक काम ना होता, यानी मेरी मेहनत ना होती, वालिदैन की एफर्ट ना होती, सोसाइटी कोऑपरेट ना करती, टीचर्स कोऑपरेट ना करते, मेरा इंस्टीट्यूट कोऑपरेट ना करता, तो मैं इस कामयाबी तक नहीं पहुंच सकती। मेरे ख्याल में अगर मेरे पेरेंट्स मुझे सपोर्ट ना करते, यानी कि अगर वो सिर्फ यही कहते कि डॉक्टर बनना है जबकि मैं नहीं बनना चाहती, तो फिर ये मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता कि मैं आज इस मुकाम तक पहुंचती। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट ना करें। नाजरीन को वो इजाजत दिखाएं ताकि हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे पेरेंट्स को मोटिवेशन मिल सके जिनसे अल्लाह ने आपको नवाजा है। मुझे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से गोल्ड मेडल मिला है, और साथ सर्टिफिकेट मिला है, और साथ 20,000 कैश प्राइज मिला है। और मेरे ख्याल में ये कैश प्राइज वगैरह ये सब चीजें तो सेकेंडरी है, लेकिन ये जो चीज मुझे मिल गई है ना, गोल्ड मेडल, सर्टिफिकेट, ये मेरे लिए एक बहुत ही अच्छी चीज है। जब मैं स्टेज पे गई, उन्होंने मुझे ये मेडल पहनाया, सर्टिफिकेट दिया, तो उस टाइम जो मेरी खुशी थी ना, वो तो बिल्कुल ही डिफरेंट थी। और ये चीज मुझे आगे भी बहुत ज्यादा काम आएगी, क्योंकि ये सर्टिफिकेट जिस तरह मुझे मिला है, जिस तरह मुझे गोल्ड मेडल मिला है। दुनिया में वो कामयाबी मिली, इनको स्टेज पे बुलाया गया, इनकी फीलिंग वो थी कि इनको पीछे वाली कोई परेशानी नजर नहीं आ रही थी, इनको वो पीछे वाली दी हुई कुर्बानियां उस वक्त बिल्कुल याद नहीं थी, और ये एक ऐसी इनको खुशी थी कि पीछे वाला सारा भूल गया था। इस तरह इनके वालिद साहब ने हलाल कमाई इनको खिलाई है। जाहिर बात है इस दौर में बच्चों को हलाल रिज़्क खिलाना, हलाल कमाना बहुत टफ और मुश्किल है कि इस दौर में बंदा हराम से बच जाए। लेकिन जो हराम से बच गया, जिन्होंने अपने बच्चों की तरबियत कर ली, कायनात के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद ग्रामी है कि अल्लाह एक मर्तबा जब उसे जन्नत में लेकर जाएंगे तो सवाल किया जाएगा कि दुनिया में कितनी मुश्किलात थी, तो बंदा कहेगा अल्लाह कोई परेशानी मुझे नहीं आई। तो यकीनन तंगी के बाद हमेशा आसानी है। मेहनत जो बंदा करता है अल्लाह उसको जरूर उसका अजर देता है, दुनिया में भी देता है, आखिरत में भी देगा इंशाअल्लाह रहमान। इसलिए अगर आपकी जिंदगी में कोई परेशानी, कोई मुश्किल, कोई मुसीबत आ रही है तो उसको सब्र करके बर्दाश्त करें, अल्लाह पे अपना पूरा तवक्कुल रखें। जिस तरह बेटी ने मेहनत की है, आपने बेटी का ये पूरा इंटरव्यू सुना है, तो ये मोटिवेशन से भरपूर है। मैं यहाँ पे ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि लोग कहते हैं कि हमने बड़ों से ये बात सीखी है, तो मैं कहता हूं कि मैंने बेटी से आज इतना कुछ सीखा है कि शायद मैंने पहले वो कभी नहीं सीखा। इंशाअल्लाह ये कामयाबी बिल्कुल दूर नहीं है।
चंद एक कदम के फासले पर अल्लाह ने इनके लिए कामयाबी रख दी है। तो इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे मोटिवेट होते रहें तो इस चैनल को जरूर आप देखते रहें, अपने बच्चों को दिखाते रहें कि हम आपके सामने वो मोटिवेटेड और टॉपर बच्चों को लेके आते हैं ताकि आपके बच्चे भी मोटिवेट हो सके और टॉप कर सके और दुनिया और आखिरत में कामयाबी से हमकिनार हो सके। आप हमारे नाजरीन को क्या मैसेज देना चाहेंगी? स्टूडेंट्स के लिए क्या मैसेज है आपके पास और पेरेंट्स के लिए क्या मैसेज है कि वो अगर चाहते हैं कि जिस तरह अल्लाह ने आपको इस अजीम कामयाबी से हमकिनार फरमाया है, अगर वो यही अचीवमेंट चाहते हैं तो स्टूडेंट क्या करें और पेरेंट्स क्या करें? पेरेंट्स को सबसे पहले चाहिए कि वो अपने बच्चे को प्रेशर ना करें कि आप डॉक्टर ही बनो, इंजीनियर ही बनो, और इस तरह की जो सारी चीजें हैं इन पे प्रेशर बिल्कुल भी मत करें, क्योंकि जो चीज आप जबरदस्ती करवाते हैं ना वो बच्चा कभी भी नहीं कर पाता। मेरे पे क्योंकि प्रेशर नहीं था इस चीज का, तो मैंने इतना फ्री होके स्टडी की और इसीलिए टॉप भी किया। और बच्चों को भी चाहिए कि वो अपनी स्टडी को टाइम दें, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे ज्यादा टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स तो वहीं पे है, लेकिन ये जो आपकी स्टडी का टाइम है ना, ये एक दफा गुजर गया ना तो फिर वापस नहीं आ सकता। और अगर आप वाकई ही कामयाब होना चाहते हैं, सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो अपनी जिंदगी का एक एम रखें कि हमने उस तरफ चलना है। नो मैटर कि वो डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, बिजनेसमैन बनना है या बिजनेस वुमेन बनना है, आप उसकी तरफ स्ट्रिक्ट रहें। और दुनिया क्या कह रही है, किस तरफ चल रही है, इन सारी चीजों को छोड़ दें आप, तो अपने मकसद की तरफ चलें।